नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। दरअसल यह निर्णय जो है पारसी धर्म को लेकर के संबंधित है, लेकिन इसका प्रभाव बाकी धर्मों और पर्सनल लॉ पर भी आने वाले समय में पड़ने वाला है। इसीलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, महिला अधिकार से जोड़ करके देखना है। और दूसरी बात जो यहाँ पर बात की गई है वो अंतर धार्मिक विवाह को लेकर के, यानी कि दूसरे धर्म के किसी पुरुष से कोई महिला विवाह करती है तो उसका अपना जो स्वधर्म है क्या उसे खत्म किया जा सकता है या उस धर्म से उसका बहिष्कार किया जा सकता है। इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा की गई है। ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल सबरीवाला मंदिर पर चर्चा कर रही है, उस केस की लगातार जो है बातें की जा रही है। उसी के दौरान जो है यहाँ पर पारसी धर्म से संबंधित एक याचिकाकर्ता आती हैं और उसी केस के दौरान ये बातें किया गया। उनके वकील ने कहा कि उनकी याचिकाकर्ता जो है, जो महिला, वह किसी और धर्म के पुरुष से उन्होंने विवाह किया है, यानी कि उन्होंने पारसी धर्म की वो है और उन्होंने विवाह किससे किया है? हिंदू धर्म के एक पुरुष से शादी किया है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि पारसी धर्म के लोगों ने उनका धार्मिक बहिष्कार कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अब यहां पर जो ये मसला है ना, वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के भी विचार किया जाएगा। एक तो है जो कि पर्सनल लॉ को लेकर के है ना, जो अनुच्छेद 26 में हम देखेंगे, अभी मैं चर्चा करूंगा उसमें। लेकिन जब हम अनुच्छेद 25 पर पहुंचेंगे, जहां पर यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने, पालन करने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है, तो अब दोनों ही फंडामेंटल राइट्स में टकराव देखने को मिलेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यह समझने की जरूरत है। इसको हम जरा विस्तार से समझते हैं। देखिए, पारसी महिलाओं के साथ अंतर धार्मिक विवाह के बाद होने वाले भेदभाव का मुद्दा यह अचानक नहीं है, बल्कि लंबे समय से यह एक कानूनी और सामाजिक इतिहास रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चर्चा किया है, जिसको लेकर के अब यह मुद्दा फिर से उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को भेदभावपूर्ण बताया है। जस्टिस नागरत्ना ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि महिलाओं के साथ जो ये हो रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही है, प्रथम दृष्टया ये भेदभावपूर्ण जान पड़ता है। यानी कि किसी और धर्म के पुरुष से शादी करने पर किसी भी महिला के उस धर्म से संबंधित धार्मिक अधिकार को लोप नहीं किया जा सकता है। इस बात को लेकर के चर्चा की गई है इनके तरफ से। यानी कि यहां पर देखेंगे, ये जो वरिष्ठ वकील हैं डेरियस खंबाटा, ये किनकी वकील हैं? एक महिला होती है जो कि पारसी धर्म को अभी भी मान रही है। उन्होंने हिंदू पुरुष से विवाह किया है और वही पीआई लेकर के आई है। उन्हीं के तरफ से ये वकील शामिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में और इन्होंने ये दलील दिया कि परंपरा जो है वो धार्मिक नहीं बल्कि क्या है, मानव निर्मित है। यानी कि पारसी धर्म में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं जान पड़ता है कि अगर कोई महिला दूसरे धर्म के पुरुष से शादी करती है तो उसका धर्म से बहिष्कार कर दिया जाए, या तमाम जो पारसी धर्म में उनके अधिकार हो सकते हैं उस अधिकार से उन्हें विमुक्त कर दिया जाए। तो ये कहा गया है, इनके द्वारा दलील दी गई है कि ये पारसी धर्म की परंपरा नहीं है बल्कि केवल ये मानव निर्मित है और इसका कोई ठोस धार्मिक आधार भी पारसी धर्म में उपलब्ध नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की जो बेंच अभी बात कर रही है, 9 जजों की बेंच कहने का मतलब हो गया कि अपने आप में ही एक भारी भरकम बेंच हो गया है ना। संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस तरह की बेंचें बैठा करती है। तो यहां पर यह कहा गया है कि ये जो मसला है वो केवल पारसी धर्म तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि समाज हमारा जो है वो प्रगतिशील हो चुका है। समय के साथ ये जो जनरेशन है, जिसको जेनजी जनरेशन हम कहते हैं, इसमें काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। ये जनरेशन जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इन सबों से उठ करके अपना व्यक्तिगत निर्णय ले रही है अपने जीवन का। तो कुल मिलाकर के अब यहां पर इसलिए कहा गया है कि यह मसला आजकल केवल पारसी धर्म का नहीं होगा। अंतर धार्मिक विवाह जो है तेजी से बढ़ेगा, विभिन्न धर्मों में बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरह से धार्मिक रोकथाम हो जाता है या धार्मिक तौर पर अधिकार छीने जाते हैं पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए, तो निश्चित तौर पर समाज प्रगतिशील व्यवहार को नहीं अपना पाएगा। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि यह मसला केवल पारसी समुदाय तक नहीं है, इसका प्रभाव आगे भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर यह कोर्ट अब विचार कर रही है कि किसी भी धर्म के निजी नियम, यानी कि जो हम पर्सनल लॉज को लेकर के बात करते हैं, क्या पर्सनल लॉ संविधान से भी ऊपर है? अब इस बात को देखिए, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि हम जब चर्चा यहां पर करेंगे आर्टिकल 25, अभी मैं आऊंगा चर्चा करूंगा, वर्सेज आर्टिकल 26 को लेकर के भी हम यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर यह संविधान के सम्मत है ना, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। संविधान के पार्ट 3 में इसकी चर्चा की गई है। लेकिन जब यहां पर पर्सनल लॉज की चर्चा की जाएगी तो अब प्रश्न यही होता है। हाँ, हालांकि ये बात भी सही है कि पर्सनल लॉज जो है किसी भी जो धार्मिक समुदाय हैं
उनको अपने तौर तरीके से काम करने का इजाजत देता है। आर्टिकल 26 यही कहता है। तो अब यही बातें हो गई है कि क्या पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर है, अब सुप्रीम कोर्ट को यह विचार करना है। तो कुल मिलाकर के सबरीमाला केस में एक और मामला यहां से जुड़ता हुआ निकल के सामने आएगा, और महिला अधिकार की जो बात है, बहस है, उसको थोड़ा और विस्तार कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा और चीजें आप जोड़ दीजिए। अब देखिए, पुराने समय में हमेशा ये धारणा रही है कि शादी के बाद महिला की पहचान जो है उसके पति से ही रहता है। आजकल भी यही हो जाता है ना, मिसेज एक्स, मिसेज वाई, मिसेज जेड, सरनेम तक महिलाएं बदल लेती हैं, तो अपने पति के पहचान से जानी जाती है। लंबे समय से ये चलता आया है। हालांकि जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं, विचारक हैं, उनका मानना है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। महिला का अपना एक स्वतंत्र पहचान है, उसको किसी और व्यक्ति की पहचान की आवश्यकता नहीं है ना। अगर पुरुष विवाह करते हैं तो पुरुष कहाँ अपने जो वाइफ होती है उसका सरनेम जोड़ लेते हैं, बिरले ही कोई हो तो हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, दो व्यक्ति अगर साथ रहते हैं, विवाह करते हैं, तो वो अपनी पहचान को खोए बिना, उसका लोप किए बिना भी तो साथ रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम दूसरे की पहचान से क्यों जाने जाए। इस बात को लेकर के सोशल साइंटिस्ट जो है, इनके बीच में लंबे समय से विवाद रहा है। और जहां तक पारसी धर्म को लेकर के बात करेंगे तो यहां भी रहा है। पारसी धर्म में भी यह भी माना जाता रहा है कि पारसी धर्म का जो बच्चा होगा उस विवाह से, वह दरअसल तभी वैलिड माना जाएगा, वैध माना जाएगा, उसको तमाम धार्मिक अधिकार मिलेंगे जब उसका पिता पारसी हो। इस बात को लेकर के भी लंबे समय से चर्चा है। और यहां पर भी इस बात को लेकर के कहा गया है कि गैर पारसी पुरुष से अगर शादी करती हैं तो उसे और उसके बच्चे को फिर क्या होगा, पारसी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि गैर पारसी तो पारसी पुरुष नहीं हुआ, उस बच्चे का पिता पारसी नहीं हुआ, तो तमाम अधिकार उसे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन पारसी पुरुष गैर पारसी महिला से शादी करे तो नियम लागू नहीं होता है। अब सोच लीजिए कितना दिलचस्प है। यानी कि एक महिला है, इस केस को ऐसे समझिए, एक महिला है और वह पारसी धर्म से संबंधित है, यह किसी और मान लेते हैं एक्स वाई जेड कोई और धर्म के हैं, इनसे विवाह करती हैं, तो इनका ये जो पारसी धर्म है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये महिला पे लागू होता है, वुमेन पे। लेकिन अगर एक मैन है और वो मान लेते हैं वो पारसी हैं और वो ABCD किसी भी अन्य धार्मिक महिला से विवाह करते हैं, तो इनका पारसी धर्म बरकरार रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये केवल धर्म का मसला नहीं है? यहां से जरा निकालिए, ये क्या मसला है? जेंडर का है। ये लिंग आधारित भेदभाव है। यानी कि कुल मिलाकर के कहां मामला पहुंच गया? सबरीमाला मामला। वहां पर भी महिलाओं को, एक विशेष एज ग्रुप की महिला को नहीं मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है, जेंडर के आधार पे ही। तो ये मामला पहुंच गया ना वहां जेंडर पे, इसीलिए मैंने कहा उस केस से जोड़ करके देखिए। अभी उसी केस की फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बहस चल रहा है, उसी के दौरान इसको भी चर्चा में किया गया। विभिन्न धर्मों के जो पर्सनल लॉज हैं, कुछ महिलाओं के इशूज हैं, सुप्रीम कोर्ट एक साथ सबको देख रही है, तो वहां पर भी ये चर्चा में आ गया। तो ये मामला क्लियर हो गया ना। तो पुरुषों पर यह लागू नहीं होता। जैसे कि इस्लाम में क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉज में क्या है कि पुरुष जो है वह 4 विवाह कर सकता है। अगर एक मुस्लिम पुरुष है तो वह 4 विवाह कर सकता है, उसको पर्सनल लॉ से ये वैलिड किया गया है। लेकिन कोई महिला है, मुस्लिम महिला ही है, तो वो 4 विवाह नहीं कर सकती है, 4 अलग अलग पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है। तो वहां पर भी क्या प्रॉब्लम हो गया? जेंडर का इशू हुआ। ध्यान रखिएगा, तो ये मसला केवल धार्मिक नहीं है। यही बातें कही जा रही है लंबे समय से। ये मसला जो है वह लिंग आधारित भेदभाव से जोड़कर देखा जाए। और हमारा संविधान कहता है कि हम क्या करेंगे? लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। यह आर्टिकल 15 भी कहता है। विधि के समक्ष सभी समान है, आर्टिकल 14 कहता है। तो कुल मिलाकर के अब ये बहस और तेज होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर जैसे मैंने कहा कि अनुच्छेद 25 और 26 को लेकर के बात करेंगे, तो इसको लेकर के 2 महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार तो हैं, चूंकि दोनों ही, ये दोनों क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। दोनों ही संविधान के पार्ट 3 में चर्चा किया गया है। अब इसी दोनों के बीच टकराव देखने को मिलता है। जरा समझते हैं ऐसा क्या है। जब हम आर्टिकल 25 की चर्चा करते हैं तो वह कहता है व्यक्ति की आजादी को लेकर के, यानी कि हर व्यक्ति को अपने धर्म, ध्यान दीजिएगा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। ये अनुच्छेद 25 देता है किसी भी व्यक्ति को। तो यहां पर अपने धर्म, यानी कि कोई पारसी महिला है तो उसको अपने धर्म को मानने का अधिकार है, पालन करने का और प्रचार करने का भी अधिकार है। तो आप सिर्फ गैर पारसी पुरुष से विवाह के आधार पर पारसी धर्म के अधिकार उससे कैसे छीन सकते हैं? आर्टिकल 25 के अगेंस्ट आप जा रहे हैं, उस महिला के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, ये बात कहा गया है। और जब भी मौलिक अधिकार का हनन होगा तो क्या होगा? हमारे संविधान में ही इसी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 32 दिया गया है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पार्लियामेंट में उस समय खड़ा होकर के, जब संविधान सभा का डिबेट चल रहा था, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 जो है ना, ये संविधान की आत्मा है। जिस तरह से डॉक्टर कोई शरीर का अंग खराब हो जाता है, काट खोट के ठीक कर देते हैं ना, ऐसे ही जब भी कुछ संविधान में प्रॉब्लम होगा फंडामेंटल राइट्स वगैरह को लेकर के, तो आर्टिकल 32 वही काम करेगा। इसके अंतर्गत 5 तरह के रिट दिए गए हैं, जिसके आधार पर सीधे आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि माय लॉर्ड, मेरा मौलिक अधिकार का हनन फलाने व्यक्ति, संस्था, विचार या स्टेट के द्वारा किया जा रहा है। तो बताइए, मसला आ गया ना, ये गंभीर मसला है। अब आगे जरा बढ़ते हैं। ये 25 की चर्चा मैंने कर ली, अब जरा देख लीजिए, वहीं पे ठीक बगल में अनुच्छेद 26 बैठा हुआ है कि भाई साहब आप मेरे पास आइए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, मेरी भी अपनी कुछ बातें हैं। अब 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है, देखिए, समुदाय को कुछ अधिकार मिला, वहां व्यक्तिगत स्तर पर था, यहाँ पर हर धार्मिक समूह को, फिर शब्द पे ध्यान दीजिए, यहां पर क्या था? हर व्यक्ति को, ठीक है, जरा यहाँ आइए, क्या है? हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक मामलों को क्या करना? संचालित करने और अपने नियम बनाने का क्या है? अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 26। ये भी फंडामेंटल राइट्स है, ये भी पार्ट 3 में है। अब यहां पर धार्मिक समुदाय के लोग कह सकते हैं कि आपने हमें संविधान के द्वारा ही अधिकार दिया है ना, तो निश्चित तौर पर अपने धार्मिक मामलों पर हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप इसमें आकर के छेड़छाड़ ना कीजिए, न्यायालय इसमें दखलंदाजी ना करे, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है। पारसी समुदाय ये कह सकता है। अब इसी बात को सुप्रीम कोर्ट को तो समझना है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कौन है? संविधान व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया है? संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ही। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर इसी चीज को लेकर के व्याख्या करने की कोशिश करेगी, और इसीलिए मैंने कहा कि अब आप अगर विचार करें तो वह लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर विचार करें, है ना। और सुप्रीम कोर्ट भी आगे चल के यही देखेगी, सबरीमाला केस में भी यही ढूंढा जा रहा है, ठीक है, जेंडर पर बहस की जा रही है, और इसीलिए यहां पर पारसी वाला मामला भी आ गया है। तो जब समुदाय के नियम और व्यक्ति की स्वतंत्रता आपस में टकराएगा तो किसको आप वरीयता देंगे? ध्यान से समझना है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता की जब बात आएगी ना, तो यहां पर प्राथमिकता किसको मिले, इसको लेकर के अब प्रश्न खड़ा हो गया है। और जब यहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता या गरिमामय जीवन की बात करते हैं, तो आजकल एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21। जब सब सो जाता है खा पी करके, तो आर्टिकल 21 घूमने निकल जाता है रात में। इसको बहुत पावर मिल गया है आजकल। हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर दे रही है, डिफाइन कर दे रही है, इसका दायरा बढ़ा रही है। बहुत खुश हो गया है। व्यक्तिगत इसमें क्या कहा गया है? जीवन जीने का अधिकार भी शामिल कर दिया गया, पर्यावरण के इशूज शामिल किए गए। कहा गया कि भाई जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ जो दिया है, वो सिर्फ ऐसे नहीं कि सांस लेना, गरिमामयी जीवन का अधिकार है। तो उसके अंतर्गत बहुत सारे इशूज आएंगे। तो आगे चल के आप देख लेना, आर्टिकल 21 यहां पर इन्वॉल्व होगा। कहेगा कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, तो 25 क्यों, मैं भी आऊंगा साथ में। तो ये भी चर्चा में आएगा। इसीलिए इस बार अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो फंडामेंटल राइट्स को जरा ठीक से पढ़ के जाइएगा। इतने सारे इशूज पिछले 1 साल में फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इतना माथापच्ची की है, 2-3 बार तो इसी का विस्तार किया गया है, इसी पर चर्चा की गई है। यहां से प्रश्न बन सकता है पीसीएस के प्रीलिम्स में भी और यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी, तो आपको ध्यान रखना है। पूरे फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, और आर्टिकल 32 5 तरह के रिट, इसको जरा अच्छे से पढ़ के जाएगा। अब अदालत का रुख क्या होगा? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 25 जो व्यक्तिगत अधिकार है वो अधिक महत्वपूर्ण होगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर 25-26 में टकराहट हो गया, तो भाई कौन पंचायती करेगा? सरपंच कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, हम आर्टिकल 25 को कह रहे हैं कि आप ज्यादा वैलिड हैं, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार पर हम जोर दे रहे हैं, यानी कि उस पारसी महिला के अधिकार पर सुरक्षित रहेंगे। ये बातें यहां पर कही जा रही है। अब देखिए फर्क क्यों? पारसी लड़का को लेकर के मैंने आपको पहले चर्चा किया था, दूसरे धर्म में शादी करेगा तो उसे पारसी ही माना जाएगा उस लड़का को, और पारसी लड़की दूसरे धर्म में शादी करे तो उस धर्म से बाहर कर दिया जाता है। नतीजा क्या होगा? लड़की को मंदिर यानी कि अगियारी जाने और परिवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोक दिया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के धार्मिक अनुष्ठान जो है उसमें रोक दिया जाएगा। इस पर कुछ महत्वपूर्ण केस भी है पारसी समुदाय से संबंधित, जरा समझते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले हैं, जैसे कि सर दिनशॉ पेटिट केस, ये 1908 में आया था, ब्रिटिश इंडिया के समय का है। ये बहुत पुराना मामला है, जिसमें कोर्ट ने यह माना कि पारसी वही है जिसके पिता पारसी हैं। ध्यान रखिएगा, अभी यही चर्चा चल रहा है। पारसी समुदाय यही बातें कह रही है कि महिला ने दूसरे धर्म के पुरुष से शादी किया, इसीलिए उसका धार्मिक अधिकार नहीं देंगे, इसलिए बच्चे को भी पारसी धर्म का अधिकार नहीं देंगे। तो ये बात इस केस में है। ये केस कब का है? 1908 का। 1908 में क्या भारत आजाद था?
ब्रिटिश इंडिया। तो जाहिर सी बात है एक बहुत पुराना मामला है और उस समय का समाज अगर देखा जाए तो पूरी तरह से प्रतिसत्तात्मक है। पुरुष को केंद्र में रख के ही तमाम तरह के फैसले दिए जा रहे हैं। आज वो समय नहीं है। आज हम 100 साल से आगे का सफर तय कर चुके हैं। समाज बदल गया है। आज जब हम बात करते हैं तो हमारी अदालत सुप्रीम कोर्ट सबरीवाला मंदिर पर बैठती है। कई महीनों तक बहस हो रहा है, कई वर्षों से बल्कि चल रहा है ना। और उसमें महिलाओं के अधिकार की गुंजाइश ढूंढी जा रही है। ट्रिपल तलाक को भी उसी के अंतर्गत आप जोड़ सकते हैं, पारसी महिलाओं के अधिकार को भी उसी के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। तो समय बदल चुका है। तो अब इस केस का रिलेवेंस कितना होगा इसको भी समझना होगा। इसके अलावा गुलरुख गुप्ता केस ये 2012 का है, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसमें गुलरुख ने एक हिंदू पुरुष से शादी की, ठीक है, हिंदू पुरुष से शादी की, एक महिला है। तो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि वह अब पारसी नहीं रही। ये हाईकोर्ट का डिसीजन है। इस फैसले को चुनौती देते हुए गुलरुख सुप्रीम कोर्ट पहुंची, ठीक है। तो यह भी देखा जाएगा भाई, अगर हाईकोर्ट ने कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया तो सुप्रीम कोर्ट अपीलीय अदालत है। आप अपना लेकर के फाइल पहुंच सकते हैं कि इन्होंने सही निर्णय नहीं दिया या जो भी इन्होंने निर्णय दिया मैं संतुष्ट नहीं हूं, माय लॉर्ड आप देखिए, आप सर्वे सर्वा हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी और सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देखी तो हाईकोर्ट का जजमेंट क्या होगा, लोप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये चीजें समझना है। तो कुल मिलाकर के इसी केस से आज बड़ी संवैधानिक बहस की शुरुआत हुई है, जिसमें महिलाओं की पहचान, धर्म और अधिकार, ये इन 3 चीजों को लेकर के अब डिसीजन होना है। सुप्रीम कोर्ट एक गंभीर विषय पर विचार कर रही है आने वाले समय में। इसलिए मैंने कहा देश में महिलाओं की जो अधिकार की बातें हैं वो बहस बहुत तेज से आगे बढ़ने वाला है और खास करके सबरीवाला का इशूज देखेंगे। इसके अलावा पारसी महिलाओं के विवाह वाला मामला सामने आ गया है। और अगर आप इस्लाम में देखेंगे ट्रिपल तलाक पर पहले ही बातें की जा चुकी है। इसके अलावा चूंकि विभिन्न राज्य जो है यूसीसी को लागू करते जा रहे हैं तो वहां पर जो बहुविवाह की व्यवस्था है उसको चैलेंज इस्लाम में दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर वहां पर बात किया जाए जो गुजारा भत्ता वगैरह के इशूज हैं पर्सनल लॉ से संबंधित, उसको और थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। हलाला जैसे प्रथा वगैरह को भी शामिल किया जा रहा है इस्लाम में। तो कई धर्मों के जो पर्सनल लॉज हैं और उसमें महिलाओं के क्या अधिकार हो सकते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट टटोलना शुरू कर चुकी है। तो यहां पर स्पष्ट संदेश दिया गया है, परंपरा के नाम पर भेदभाव स्वीकार नहीं है। अदालत चाहती है कि पारसी ट्रस्ट अपने नियमों को आधुनिक समय और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप बदल ले, संशोधन कर ले। ये ज्यादा जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ही फिर यहां पर दखलंदाजी करनी पड़ेगी। आने वाले कुछ दिनों में संभव है इसको लेकर के या तो पारसी ट्रस्ट कुछ बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आए या फिर सुप्रीम कोर्ट ही कुछ बड़ा जजमेंट इस पर दे दे। और निश्चित तौर पर ये मैंने जो कहा ना कि महिलाओं के अधिकार, लिंग आधारित भेदभाव, इसके अलावा यहां पर अंतर धार्मिक विवाह यानी कि दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करना, ये जो इशूज हैं वो काफी अब इसको हवा मिलने वाला है पूरे देश में। और ये मामला केवल पारसी धर्म तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इस्लाम पर मैंने कहा और सबरीमाला इशूज हिंदू पे, तो अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज तक ये अपनी एंट्री करने वाला है। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कोई महिला किसी और धर्म की है, किसी और धर्म के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसके धर्म को खत्म कर देना चाहिए? क्या महिला की पहचान केवल पुरुष के हिसाब से तय की जानी चाहिए हमारे समाज में और आज की तारीख में, इस दुनिया में, प्रगतिशील समाज में? ये आप मुझे तर्क के साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संस्कृति आईएएस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।